नमस्कार, मैं शालिनी शुक्ला। जनहित टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे कि क्या बीजेपी के अगले निशाने पर है अरविंद केजरीवाल। तो देखिए हमारी ये खास खबर। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इसी तर्ज का एक नया नारा शुरू हो चुका है। वनी सत्येंद्र झांकी है, अरविंद केजरीवाल बाकी है। अब बीजेपी प्रवक्ता यही गुनगुना रहे हैं जब से मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। वैसे बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से बयान दिए गए हैं उस हिसाब से कहना कुछ गलत नहीं होगा कि अब अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का हो सकता है। वैसे अगर अगला नंबर केजरीवाल का हुआ तो ये कहना भी कुछ गलत नहीं होगा कि जांच एजेंसियां मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रही है। हालांकि केंद्र सरकार और बीजेपी की तरफ से दावे तो यही किए जाते हैं कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, लेकिन लगता नहीं है क्योंकि मन में हमेशा एक सवाल तो उठता ही है कि अगर एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं तो निशाने पर विपक्ष के नेता ही क्यों रहते हैं, वही लोग हमेशा क्यों नजर आते हैं। क्या सत्ता पक्ष के सभी नेता वास्तव में कट्टर ईमानदार है? लेकिन ना तो ऐसे सवालों का कोई मतलब रह जाता है और ना तो बहस का, क्योंकि असली फैसला तो जनता की अदालत से ही होता है। और अब जनता की अदालत में बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही जा रहे हैं। और अच्छी बात तो यह है कि बीजेपी की तरफ से जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी घर घर दस्तक देने का एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। अब बीजेपी के नेताओं का दावा है कि वे आप सरकार के काले कारनामे जनता तक सामने लाएंगे। वहीं केजरीवाल भी अपने दोनों मंत्रियों को बचाने में लगे हुए हैं। साथ ही दिल्ली के सीएम ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जमाने जैसा बताया है और कहा कि एक जमाने में इंदिरा गांधी ने भी अति की थी, वही अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वही कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला अपनी झाड़ू जरूर चलाएगा। वैसे इन सब में एक सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल को फिर भगोड़ा साबित करना चाहती है बीजेपी? तो बता दें कि दरअसल 2013 में जब पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, 49 दिन बाद ही अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था। अरविंद केजरीवाल के इस कदम को बीजेपी ने खूब प्रचारित किया था और लोगों के मन में बिठा दिया था कि अरविंद केजरीवाल भगौड़ा है। वहीं 2015 के दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के लिए इस तहमत से निजात पाना काफी मुश्किल हो रहा था, लिहाजा आप नेताओं ने वही तरीका इस्तेमाल किया जो बुरी तरह से फंस जाने पर किया जाता है, अख्तियार करते रहे माफी। आपको ये भी याद होगा कि कैसे केजरीवाल ने बीजेपी नेता अरुण जेटली से लेकर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल और सभी नेताओं से माफी मांग ली थी, जिनके खिलाफ कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाया करते थे। पूरे चुनाव अरविंद केजरीवाल घूम घूम कर दिल्ली के लोगों से माफी मांगते रहे और जनता से गुजारिश करते रहे और खुद को साबित करने के लिए एक मौका मांग रहे थे। दिल्ली के लोग इतने दयालु निकले कि 70 में से 67 सीटें अरविंद केजरीवाल की झोली में दे दी और बीजेपी के हिस्से में सिर्फ 3 सीटें ही डाली। अब इस कहानी से ये समझ आता है कि बीजेपी एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को भगोड़ा साबित करने पर तुली हुई है। और समझने वाली बात यह है कि मौका खुद भी दिल्ली के सीएम ने ही दिया है। बीजेपी लोगों के बीच जाकर सवाल उठाने वाली है कि आखिर केजरीवाल चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो क्यों बने रहना चाहते हैं। बीजेपी ने अपने हिसाब से अरविंद केजरीवाल की एक और कमजोर नस पकड़ ली है। अब तो वह दिल्ली भर में घूम घूम कर अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदारियों से भागने वाले नेता के तौर पर पेश करने वाली है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बारे में बीजेपी वैसे ही प्रचारित करेगी जैसे वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कैंपेन चलाती रही, पप्पू भले ना कहे। वही बीजेपी सरकार अभी कहाँ चुप रहने वाली है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से दिल्ली सरकार के मंत्रियों के इस्तीफे पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी पूछ रही है कि जब 9 महीने तक सत्येंद्र जैन से इस्तीफा नहीं लिया गया तो मनीष सिसोदिया के तत्काल प्रभाव से क्यों लिया गया। वैसे अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल कमजोर पड़ सकते हैं, क्योंकि उनके वो मंत्री हटे हैं पद से जो उनके करण और अर्जुन हुआ करते थे। बेशक उस पद पर अब 2 मंत्री आ चुके हो, लेकिन उस चेहरे की बात ही कुछ और थी। भाई बड़े बड़े पद जो संभाल रखे थे, और जिस तरीके से बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी को लेकर नए नए बयान दे रही है और जांच एजेंसियां भी इस समय आप सरकार के नेताओं के काले चिट्ठे खोल रही है, तो उस हिसाब से तो केजरीवाल भी हो सकते हैं अगले नंबर। क्या पता एक बार फिर मजबूर हो जाए केजरीवाल और अपने पद से या तो इस्तीफा ही दे दे। वैसे इस पूरी खबर पे क्या लगता है आपको देखकर कि अरविंद केजरीवाल या तो अपने पद से इस्तीफा देंगे या फिर सीबीआई का अगला शिकार होंगे अरविंद केजरीवाल? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे जनहित टाइम्स के साथ।